हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का एक टफ क्वेश्चन। 22 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट सबसे टफ आई थी सारी शिफ्ट के अंदर, उसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी इतना टफ है कि इसमें एक नहीं दो इंटीग्रल सोल्व करा रहा। पहले अल्फा की वैल्यू निकालेगा, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री आसान नहीं टफ है। तो बताएंगे क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, और इसको भी सोल्व करने का एक डिफरेंट थ्योरी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जो हम जानते हैं उसका यूज़ ही नहीं करूंगा, अलग चीज़ बताता हूँ कुछ। तो पहले अल्फा की बात कर ले। तो पहले जनरली एक बात कर लेते हैं जी, वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 1/3 एट 0 पर कितनी वैल्यू इसकी 0, एट 64 पर वैल्यू कितनी है इसकी 4। अब इसके बीच में ऑल इंटीजर हैं जी 1 2 3 4। सो 1 2 3 ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर GIF दिया गया है तो मुझे सब इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यूज को निकालनी पड़ेगी। तो x की पावर 1/3 को लूँगा मैं 1 2, अगर 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है 1 8 27। इससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना होगा, उसकी कंडीशन का मुझे इससे आइडिया लग जाता है डायरेक्ट। एक तो कंडीशन ये बनती है जी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ। दूसरी बात, चाहो तो इसे फ्रैक्शनल पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि किसी नंबर से अगर इंटीजर माइनस करते हैं तो डायरेक्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट, उससे भी कर सकते हो, बात तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मगर लिमिट तो ब्रेक ऐसे ही करना पड़ेगा, हर हाल में लिमिट ऐसे ही चलना पड़ेगा तुम्हें। तो कंडीशन क्या होती है, एक एक पॉइंट को लेकर चलता हूँ। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको लिख देता हूँ जी, अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में गलती ना हो जाए कभी, तो दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। 0 to 64 एक्स की पावर 1/3 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 64 एक्स की पावर 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये हो जाता है जी। अब इसकी मुझे लिमिट को ब्रेक करना होगा, 0 से 1, 1 से 8, 8 से 27, 27 से 64। अब मैं इसकी लिमिट को ब्रेक कर रहा हूं जी, ये लीजिए, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, x की पावर 4/3 अपॉन 4/3। इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिमाग का काम है ही नहीं। माइनस इसमें क्या करेंगे जी, इंटीग्रल 0 to 1, 1 to 8, 8 to 27 और 27 to 64। इसे ब्रेक करना होगा मुझे। मैं ब्रेक के साथ साथ जवाब भी निकाल देता हूं इसका हैंड टू हैंड। किस तरीके से देखिए जरा, कैसे कैसे जवाब निकालेंगे। 0 to 1 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। हाँ, जब x को 1 रखेंगे 1 से 2 तक इसकी वैल्यू 1 होगी। जब 8 to 27 तो इसकी वैल्यू होगी 2, और इसकी वैल्यू होगी यहां पर 3। तो इंटीजर का कार्यक्रम ऐसे समाप्त हो जाता है। 0 से 1, जब x को मैं 0 से 1 तो इंटीजर की वैल्यू 0 होगी। जब x 1 से 8 लेता हूं तो x की पावर 1/3 1 से 2 होगा, तो इंटीजर की वैल्यू 1। और जब 8 से 27 तो इंटीजर की वैल्यू 2 से 3 होगी, तो आंसर 2। इन सभी को सोल्व करता हूं जी, तो इधर आ जाता है जी 3 × 64 माइनस 0 प्लस 8 माइनस 1। पहले अल्फा निकालना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना होगा। 27 माइनस 8 प्लस 3 × 64 माइनस 27। एक टफ क्वेश्चन, एडवांस में भी इतना लेंथी क्वेश्चन काम आता है। 38 प्लस आ गया 37 थ्रू 111, 192 माइनस 156, तो ये आ गया जी 36। लीजिए जी, अल्फा की वैल्यू 36 आ जाती है क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद। अल्फा की वैल्यू 36। चाहो तो फ्रैक्शनल पार्ट से कर लीजिए, इंटीजर की आदत फ्रैक्शनल पार्ट की आदत कम होती है,
उसमें देखना पड़ता है, 0 से 1 बनाना पड़ता है, अगर नहीं होता तो माइनस प्लस करके एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए तुम इंटीजर से ही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो अल्फा की वैल्यू आने के बाद अब मैं अल्फा की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 36, जिसका मुझे आंसर निकालना है। उसके अंदर मैं अल्फा की वैल्यू 36 पुट करने जा रहा हूँ। एक नहीं, दो तो इंटीग्रल हैं, दोनों टफ, इजी कोई सा भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है जी, 1/π 0 to 36π साइन स्क्वायर थीटा, साइन की 6 थीटा, कॉस की 6 थीटा, डी थीटा। ध्यान से देखिए, सभी की पावर इवन है, साइन की पावर इवन, कॉस की पावर इवन। अगर साइन या कॉस की पावर इवन है तो उनका पीरियड पाई होता है। तो 36 प्रॉपर्टी से बाहर आ जाता है, 36/π 0 to π साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखिए, इंटरेस्ट आने के लिए तो कंडीशन ये होनी चाहिए, पावर इवन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लिमिट 0 से π/2 हो जाए तो फ़ायदा मिल सकता है। अगर यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करता हूँ तो इस पर कभी कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ इसे डायरेक्ट 2 × 36/π 0 to π/2। ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, 0 से 2a fx dx क्या होता है जी, 0 to a fx प्लस f 2a माइनस x, उस वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि इवन पावर है, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, डबल हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा ये लीजिए, सपोज करो ये आई चल रहा है, इसे एज्यूम कर लेता हूँ आई, जिसका मुझे आंसर निकालना आई। ध्यान से देख लीजिए, अभी तक कुछ नहीं किया गया, केवल एक कंडीशन। अब मैं यहाँ किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो होगा 72/π 0 से π/2। हाँ जी, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा, ये बन जाता है। सपोज करो इसका नाम नंबर 1 है, उसका नाम नंबर 2 है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ मैंने पहले प्रॉपर्टी लाई 0 से 2a fx dx। जब ऊपर वाली लिमिट को हाफ करना होता है तो 0 to a fx प्लस f 2a माइनस x लिखना होता है। उसके बाद मैंने किंग प्रॉपर्टी का सहारा लिया, ये बन गया। अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, आसान नहीं है, बहुत लेंथी और टफ क्वेश्चन है। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है देखिए, तो इधर तो हो जाता है 2i और उधर कॉमन हो जाता है 72/π 0 to π/2 डी थीटा अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अभी आसानी, ये भी एक क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, ये भी इजी। एक नई थ्योरी बताता हूँ, ज़्यादातर तो सभी से डिवाइड करते हैं, मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसकी हेल्प से ये टिपिकल क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएगा। वो थ्योरी क्या है, देखिए क्या थ्योरी। न्यूमरेटर के अंदर 1 है, सपोज करो 1। अब देखो 1 को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, होल क्यूब को इफेक्ट पड़ेगा, क्यों क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, होल क्यूब नीचे 6 है पावर। अब जरा करते हैं जी, साइन की 6 थीटा कॉस की 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं ये कर देता हूँ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसा पुट करने जा रहा हूँ मैं। यानी कि न्यूमरेटर को मैं रखता हूँ तो मेरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड और एक का डिफरेंशियल ऊपर बना दूंगा डायरेक्ट। देखिए जरा कैसे। इतना करने के बाद अब न्यूमरेटर के अंदर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ इसकी, यहाँ रख देता हूँ वैल्यू उठा करके। साइन की 6 थीटा कॉस की 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अलग से लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, खुद देख लीजिए। इसका तो एक पार्ट भी बच्चों को मुसीबत में डाल देगा, ये 2-2 पार्ट पूछा गया है। इतना लेंथी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन। आई 36/π 0 to π/2, यहाँ 1 की वैल्यू रख रहा हूँ जो पीछे सोल्व करी थी मैंने। कॉस की 6 थीटा प्लस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये तो 1 आ जाता है प्लस 3 ये मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट ऐसे हो जाता है इतना करने के बाद। अब मुझे ऊपर नीचे कॉस की पावर 6 से डिवाइड करना चाहिए। कॉस की पावर 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करना चाहिए, तो ऊपर आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। फिर मेरा क्वेश्चन इजी वे में गायब हो जाएगा। देखते रहिए, पहले इसमें ऊपर नीचे में कॉस की पावर 6 से डिवाइड करने जा रहा हूं। तो I इज इक्वल टू 36/π 0 to π/2 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan की पावर 6 है, तो लिख देते हैं 1 प्लस tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ध्यान से देख लीजिए, बेसिक कंडीशन, कॉस की पावर 6 थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया। अब देखिए tan क्यूब थीटा का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, ये डी थीटा है, डी थीटा। भाई tan क्यूब थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है? 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर, वो ऊपर रखा है बिल्कुल डायरेक्ट। या मैं एक स्टेप में डायरेक्ट लिख सकता हूं, तुम चाहो तो tan क्यूब थीटा को t मान लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 36/π 1 का थीटा और ये आएगा जी tan इनवर्स tan क्यूब थीटा। अगर डायरेक्ट नहीं होता तो पुट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36/π π/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 -0 तो 36/π इंटू पाई, तो आंसर आ जाता है 36। तो पूछा गया था इसका आंसर कितना है, लीजिए इसका आंसर 36। न्यूमेरिकल टाइप का इतना टफ क्वेश्चन एडवांस में भी इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता जितना लेंथी, एक नहीं 2 इंटीग्रल और दोनों टफ, जबकि यही अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन कहलाता है। ऊपर इसमें ग्रेटेस्ट भी लगा दिया, पहले अल्फा निकालो, अल्फा को इसे यूज करा लिया यहाँ पर। तो देख लीजिए कितना टफ क्वेश्चन, आंसर आया 36। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक टिपिकल क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को समझ करके डायरेक्ट
सोल्व करके देखिएगा कि तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते। 2 क्वेश्चन मान करके चलिएगा, और जो मैंने क्यूब वाली टेक्निक लगाई है उससे क्वेश्चन जल्दी हो गया, वरना यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड वाली थ्योरी बनती है जो कि एक लेंथ थी, एक पार्ट 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आता हूँ।